बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher, class 9th, यूनिट नंबर 2 और एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का नाम है और लेक्चर नंबर 6 हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले ये समझ लेना आपने कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सब शेल्स का कंसेप्ट स्टडी किया था। हमने कहा था कि देयर आर 4 सब शेल, एस, पी, डी एंड एफ। अब इन्हीं सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसका मतलब होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in subshells। कि सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है। स्टूडेंट याद रखना है कि अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है, s सबशेल है, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे। अगर p है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेंगे और F में 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे। ये वाली बात भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। आपने इसको दोबारा अगर भूल गए तो याद कर लेना है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यानी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप उनमें नहीं लिख सकते, नहीं डाल सकते, लेकिन कम हो सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसके लिए हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं विच इज कॉल्ड एज आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एटम्स में जब आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है या फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की इन सबशेल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे उन सबशेल्स में उनकी एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने लगेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो ये आपके पास प्रिंसिपल क्या कहलाता है? आफ्बा प्रिंसिपल कहलाता है। अब इस आफ्बा प्रिंसिपल के मुताबिक जब तक हमें ऑर्बिटल्स या सबशेल्स की एनर्जी ऑर्डर के मुताबिक अरेंजमेंट का नहीं पता होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ शेल, जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सबशेल्स, इनको साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपके पास शेल नंबर 1 है तो शेल नंबर 1 में एक ही सबशेल होता है और वो s होता है, तो उसका नाम हमने रख दिया 1s। 1s का मतलब क्या है कि दिस इज सबशेल ऑफ शेल नंबर 1। तो जब शेल नंबर 1 होगा, n1 होगा तो 1s, n2 होगा तो 2 सबशेल हो जाएंगे, एक 2s और दूसरा 2p। जब n3 हो जाएगा यानी तीसरा शेल होगा तो सबशेल 3 हो जाएंगे, 3s, 3p और 3d। जब शेल्स 4 हो जाएंगे तो सबशेल भी कितने हो जाएंगे? 4। कौन से? 4s, 4p, 4d एंड 4f। सिमिलरली जब आप आएंगे 5 या उससे आगे तो फिर आपने एक एक कम करते जाना है। यानी 5 पे जब हम आए तो हमने लिखा 5s, 5b एंड 5d, 4f को कम कर दिया ना। 6s पे आएंगे, एक और कम कर दें, 6s और 6p। 7 पे आएंगे तो ऊपर वाले से एक और कर दें, 7s। ये आपने लिख दिए जी मुख्तलिफ जो शेल्स हैं उनके सबशेल। अब इन पर हम कुछ एरोज लगाते हैं। एरोज आपने मेरे हाथ की मूवमेंट जो है वो देखनी है। ये मतलब एरो में ऐसे लगा रहा हूं, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, दिस। अब ये सुनिए, जिस तरीके से
ये ऑर्बिटल्स कट हुए हैं, इसी तरतीब से हम लिख लेते हैं जी। सबसे पहले कौन कट हुआ था? 1s, फिर कौन कट हुआ? 2s, फिर कौन कट हुआ? 2p, देन 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, और फिर 6s, देन 4f, देन 5d, देन 6p, और एंड पे 7s। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास अरेंजमेंट बनी है, ये आपका प्रिंसिपल के मुताबिक असेंडिंग ऑर्डर है एनर्जी का, कि सबसे कम एनर्जी 1s की है, उससे ज्यादा 2s, उससे ज्यादा 2p, और सबसे ज्यादा 7s की। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरीके से फिल करना है। इसको अगर मजीद ये मुश्किल लग रहा है तो याद रखने के लिए हम एक और जो है वो आप कह लें कि ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लिखते हैं, मेरी आवाज गौर से सुननी है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। S फॉर स्कूल, P फॉर पब्लिक, D फॉर डिविजनल, और F फॉर फेडरल। तो स्कूल स्कूल दो दफा, पब्लिक स्कूल दो दफा, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल दो दफा, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल एक दफा। अब नंबरिंग आ जाती है। S की नंबरिंग करेंगे 1 से। देखें ये तरतीब है कि सबसे पहला नंबर 1 होगा S, नंबर 2 होगा P, नंबर 3 होगा D, और नंबर 4 होगा F। यानी आप S की पहले S की नंबरिंग कर लेते हैं, और S की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से जी। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, और 7s। अब P की नंबरिंग किधर से होगी? 2 से, यानी 1p नहीं लिखेंगे, 2p से स्टार्ट करेंगे। 2p, 3p, 4p, 5p, और 6p। D की नंबरिंग किधर से? 3 से, तो 3d, 4d, एंड 5d। और F की नंबरिंग किधर से? 4 से, एक ही F है। तो आप देख लें कि ये और ये एक ही चीज बनी है। तो ये आपका प्रिंसिपल है, इसके मुताबिक हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? फिल करना है। अब ये स्टूडेंट्स एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट करें, आपको कहा जाता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 11 है। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन जी, स्टार्ट कहां से करेंगे? 1s से, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। फिर उसके बाद क्या है? 2s, 2s में भी कितने आएंगे? 2। उसके बाद क्या है जी? 2p, p में आते हैं 6। आप देख लें, 2 + 2 4 + 6 10, एक बच गया है तो वो आएगा 3s में। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। इसी तरह फर्स्ट करें, आपको कहा जाता है कि ऑर्गन 18, ये इसका 18 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 3s, sorry, you can see 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 and +6 18। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको अगर याद हो गया है ये वाली अरेंजमेंट, तो कोई भी आपके पास एलिमेंट आ जाता है आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ca20 कैल्शियम 20, F9, और इसके अलावा जो है वो पोटाशियम 19, रुबिडियम जो है वो 36। ये आपका होमवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो पहले भी आपको नंबर अपना दिया हुआ है,
अब फिर आपको अपना जो है वो नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।